नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लगातार तीसरे दिन भी परिवर्तन निर्देशालय के सामने पेश होने के लिए पहुंचे हैं, जहां वह ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी राहुल गांधी से लगातार 11 घंटे तक पूछताछ चली। 2 दिनों की इतनी लंबी पूछताछ के बावजूद ईडी के अधिकारी राहुल के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें तीसरे दिन भी पेश होने के लिए कहा। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे फंस गए, क्या कांग्रेस का कोई और नेता इस मामले में फंसा है। जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। मैं शुभम पांडे आपका स्वागत करता हूं युग अभियान टाइम्स में। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आजादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत इंदिरा गांधी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर एक कंपनी करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर्स थे। ये कंपनी 2 और दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन करती थी, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। अंग्रेजों को चुभने लगा अखबार का तेवर। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को स्थान देने वाला प्रमुख मुखपत्र बन गया। इस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस में उदारवादी विचारों, चिंताओं और संघर्ष को मंच प्रदान करना था। नेहरू इस अखबार में संपादकीय लिखते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कड़ी समीक्षा और आलोचना करते थे। अंग्रेजी सत्ता को अखबार के ये तेवर चुभने लगा। आखिरकार 1942 में अंग्रेजों ने समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा और कई नामी पत्रकार इसके संपादक बने। यह अखबार कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का मुखर जरिया बना रहा। इस बीच 1962 से 1963 में 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन दिल्ली मथुरा रोड पर 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पर एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आवंटित की गई। 10 जनवरी 1976 को प्रेस चलाने के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि और विकास कार्यालय LNDO द्वारा एजेएल के पक्ष में स्थायी लीज डीड बनाई गई। इसमें कहा गया कि बिल्डिंग का और कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। साल 2008 में कांग्रेस की अगुवाई में जब यूपीए सत्ता में थी तो अखबार का प्रकाशन एक बार फिर बंद करवा दिया गया। वजह बताया गया कि कंपनी घाटे में है और अखबार संचालन के खर्चे नहीं उठा पा रही। 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। यंग इंडिया लिमिटेड की एंट्री। यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। इसका शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी और आज इस कंपनी की कीमत 800 करोड़ रुपए है। इस कंपनी का 38% शेयर राहुल गांधी के पास और 38% शेयर उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फडणवीस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फडणवीस का निधन हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि यह अलाभकारी कंपनी यानी कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है और इसका शेयर धारकों और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया गया है। दरअसल हुआ क्या था? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री, स्टैटिस्टिशियन और राजनेता हैं, उनका आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। स्वामी के आरोपों की माने तो इसका उद्देश्य एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। बता दें कि जब 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो रहा था, तब तक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये लोन अखबार का संचालन फिर से करने के लिए दिया गया था, लेकिन अखबार का संचालन संभव नहीं हो पाया और एजेएल इस कर्ज को वापस कांग्रेस को नहीं दे पाया। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के आधार को प्राप्त करने के लिए मात्र 50 लाख रुपए की भुगतान किया था, जो कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था।
2010 में यंग इंडिया ने इस 50 लाख के बदले कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का निर्माण हो गया। इसके साथ ही यंग इंडिया के एजेएल की नई दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, मुंबई और दूसरे शहरों में मौजूदी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कराया। स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने छल कपट का इस्तेमाल करके लाखों की संपत्ति दुर्भावनापूर्ण तरीके से अधिग्रहण किया। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि एजेएल को अवैध लोन दिया गया क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। कांग्रेस का पक्ष। स्वामी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में स्वामी को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है और ये केस सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से फाइल किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि जब हेराल्ड का प्रकाशन करने वाले एजेएल को फाइनेंशियल समस्याओं का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस ने उसे बचा लिया क्योंकि वह अपनी ऐतिहासिक विरासत में विश्वास करती थी। इसके अलावा कांग्रेस का यह भी कहना है कि एजेएल के पास अभी भी नेशनल हेराल्ड का मालिक, प्रिंटर और प्रकाशक बना रहेगा और संपत्ति का कोई परिवर्तन या हस्तांतरण नहीं हुआ है। बता दें कि इस बीच 2016 में नेशनल हेराल्ड का डिजिटल वर्जन फिर से लॉन्च किया गया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड को निशाना बनाकर बीजेपी भारत को स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का अनादर और अपमान कर रही है। ईडी की जांच। 2014 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। ईडी ये पता लगाना चाहती थी कि क्या इस केस में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी की जांच चलती रही। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में अदालत में समन किया। सितंबर 2015 में ईडी ने फिर से इस केस की जांच शुरू की। 19 सितंबर 2015 को सोनिया और राहुल इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेश हुए और अदालत द्वारा उन्हें जमानत मिल गई। 2016 में भी इस केस में सुनवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया राहुल के खिलाफ चल रही इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सोनिया राहुल समेत अन्य नेताओं को इस मामले में निजी रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। इस आदेश में कहा गया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और इसमें ना तो कोई प्रिंटिंग की जा रही है और ना ही किसी पब्लिशिंग, जबकि इसके उद्देश्य के लिए 1962 में ये जमीन आवंटित की गई थी। फरवरी 2019 में गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दिया। 1 जून 2022 को ईडी ने इस मामले में सोनिया और राहुल को हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने कहा है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई है और वे झुकेंगे नहीं। क्या गिरफ्तार हो सकते हैं राहुल गांधी? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे कहते हैं नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में पूछताछ के दौरान अगर ईडी को लगता है कि राहुल जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं तो वह उन्हें हिरासत में ले सकती है। इसके बाद राहुल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से तय होगा कि उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजना चाहिए या न्यायिक हिरासत में। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले का नतीजा क्या होता है। इस मामले से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।